हेलो स्टूडेंट्स, तो एनटीए ने एक ट्वीट ड्रॉप किया है। होप आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी मेरे साथ यहां पर पढ़ सकते हो। और इस ट्वीट के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। एनटीए ने खुला चैलेंज दिया है नीट 2026 के एस्पिरेंट्स को। और पहली लाइन आप बहुत ध्यान से पढ़ें। यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दैट्स द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट्स लिव इन। आपको लगता है सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर है और इसकी एक क्वेश्चन पेपर आपको जाकर देना है, मार्क्स लाने और सिलेक्शन होना है। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसमें स्टूडेंट्स जी रहे हैं। पता, आपकी हर एक सच्चाई उनको पता है। वाइल यू आर डिबेटिंग आज पढ़ूं या कल, एन एंटायर सिस्टम इज ऑलरेडी 10 स्टेप्स अहेड। मंथ्स ऑफ प्लानिंग, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, जीरो मार्जिन फॉर एरर। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप ये सोच रहे हैं, आपको मोटिवेट करना है कि भैया पढ़ लो, आप ये सोच रहे हो कि आज नहीं, आज का मैच और देख लेता हूं, कल कवर कर लूंगा, तो आप जितना डिले कर रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, उससे 10 स्टेप आगे एनटीए का सिस्टम चल रहा है। और इस बार वो ओपन चैलेंज आपसे भी ले रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम भी एनटीए का चैलेंज देने वाले हैं, बट उससे पहले वो कह रहा है जीरो मार्जिन फॉर एरर, मंथ्स ऑफ प्लानिंग, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। दिस इजंट योर स्कूल टेस्ट। भैया क्लियरली बता दिया उसने कि इसको सीरियस ले लो, ये आपका स्कूल टेस्ट नहीं है। दिस इज अ नेशनल लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन टू टेस्ट योर ओवरऑल रेडीनेस, प्रैक्टिस, टाइमिंग, माइंडसेट, एवरीथिंग इज अंडर द स्कैनर। यहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उम्मीद मत करना कि 2024-23 जैसे बहुत आसान से पेपर आएंगे। ये एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जहां से टैलेंट को फिल्टर करना होगा, क्योंकि आगे जाकर वो कहना चाह रहे हैं कि यू बी अ पार्ट ऑफ बेटर भारत। अच्छे डॉक्टर्स आप बनेंगे, पेपर में अच्छा करेंगे। तो ये उनका कहने का नजरिया है। बात समझे इस चीज को। मतलब आपको ना सिर्फ सब्जेक्ट आना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्लस टाइमिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उन 3 घंटों के अंदर वो जो रिगरस टेस्टिंग आपकी होने वाली है, उतना स्ट्रांग माइंड सेट आपको रखना होगा। आगे बढ़ो। मॉक टेस्ट डोंट स्केयर यू, द स्केल शुड। ये कह रहा है आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके मार्क्स कम आ रहे, ज्यादा आ रहा है, उससे आप घबराओ नहीं। स्केल देखो, स्केल 25 लाख स्टूडेंट्स जब बैठ रहे हैं तो सब एक ही गोल के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर आप 600-700 मार्क्स ला रहे हो तो ऑब्वियसली मार्क्स तो मैटर करेंगे, बट फिर भी उस लेवल पे भी आपका जो स्केल है कंपटीशन का, वो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा खुश ना हो आपके 1-2 मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, या डिप्रेस भी ना हो कि 1-2 मॉक टेस्ट में खराब मार्क्स आ गए। स्केल को देखो, पेपर का लेवल जैसा आएगा उसके हिसाब से आपके मार्क्स आपकी रैंक को, और आपकी रैंक आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगी। बिकॉज ऑन एग्जाम डे इट्स नॉट जस्ट यू वर्सेस क्वेश्चन। ये बहुत ही खतरनाक लाइन इन्होंने लिखी है कि भैया सिर्फ क्वेश्चंस का फंडा नहीं है। क्वेश्चंस तो आपको टाइम दे दिया जाए तो आप सॉल्व ही कर दोगे। इट्स यू वर्सेस अ सिस्टम, a system that does not slow down for anyone। वो कहना चाह रहे हैं कि भैया आने वाले दिनों में ना टेस्ट की तैयारी ऐसी कर लो कि आपका टेम्परामेंट जो है वो डिसाइड कर पाए कि यार इस क्वेश्चन को अभी नहीं करना है, इसको टाइम देकर इसमें फंस जाऊंगा। मुझे अगर इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी लग रहा होगा। वहीं से मैं टाइम सेव करके, मान लो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट लग गए, और मुझे पता पड़ा कि उन्हीं 3 मिनट के अंदर मैं 4 क्वेश्चन सही सॉल्व कर सकता था। तो जीतेगा कौन? वो जो 4 क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहा होगा। तो मॉक टेस्ट देते टाइम आपका टारगेट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका टारगेट ये भी होना चाहिए कि आप ये पिक कर पा रहे हो कि यार इस क्वेश्चन को टाइम ज्यादा लगेगा, अभी इसको नहीं करता हूं, इसको बाद में करूंगा, पहले कम टाइम लगने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता हूं। द सिस्टम डज नॉट स्लो डाउन फॉर एनीवन, सो यू नीड नॉट टू स्लो डाउन ऑल्सो। द सिस्टम इज रेडी, आर यू एक्चुअली रेडी, और जस्ट टेलिंग योरसेल्फ यू आर। मतलब कहना चाह रहा है कि आप सही में तैयार हो, या सिर्फ अपने आप को आप बेवकूफ बना रहे हो कि हाँ भैया मैं नीट के लिए तैयार हूं, मैंने खूब लेक्चर्स देख लिए हैं, खूब क्वेश्चंस कर लिए हैं, मॉक टेस्ट में मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं उस दिन जाकर मैं ऐसा खतरनाक फोड़ के आऊंगा। तो दैट इज नॉट एक्चुअली फीजिबल। यही एनटीए आपको समझाना चाह रहा है। टैग समवन हु थिंक्स हो जाएगा इज अ स्ट्रेटजी। तो हो जाएगा तो कभी भी किसी की स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? क्या नीट 2026 का पेपर और भी ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है? नहीं, नीट 2026 का पेपर बैलेंस्ड आने वाला है। 2025 की तरह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा, लेकिन 2024 की तरह बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होगा। बैलेंस पेपर होगा। यहां पर उन्होंने इंडिकेट कर दिया है मंथ्स ऑफ प्लानिंग, किस तरह का पेपर बनाना है, जीरो मार्जिन फॉर एरर एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं भी एक चैलेंज एनटीए को देना चाहूंगा। ये जो आपने लिख दिया है
इसे पूरी तरह से एग्जीक्यूट करें। हेड्स ऑफ टू यू अगर आप 2026 में कर पाते हैं, क्योंकि हर साल हम देखा है कि नीट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, चाहे वो सेंटर के ऊपर डिले की हो, चाहे लाइट जाने की हो, चाहे सिक्योरिटी की वजह से डिले हो, पेपर लीक हो जाए, गलतियां हो जाए, ये सब। तो हम स्टूडेंट्स तो रेडी हैं, क्या एनटीए रेडी है? और आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या वाकई में इस बार एनटीए नीट 2026 को एरर फ्री कंडक्ट कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस ट्वीट को देखकर घबराएं नहीं, अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका माइंडसेट ही आपको सिलेक्ट करवाएगा। तो जो आप कर रहे हैं तमीज से करते रहें, इससे बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट ना हो। वो सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि पेपर बैलेंस्ड आएगा, पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। आप अपने कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करो, अपने प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो, और मॉक टेस्ट में टाइमिंग के ऊपर जरूर 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 ध्यान दो।